हेलो बच्चों, होप यू आर ऑल फाइन एंड स्टेइंग सेफ। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों का भी बहुत ख्याल रखिए। तो वेलकम बच्चों, मैथ्स इस फन के इस सेशन 3 में आपका स्वागत है। होप यू हैव एंजॉयड माय अर्लियर 2 सेशंस एंड जो मैंने एक्सरसाइज दी थी उसका अच्छा प्रैक्टिस भी किया होगा। आप लोगों को अगर उस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कांटेक्ट मी और अपने सार्थक के टीचर से संपर्क में रहिए और जो भी डाउट हो प्लीज क्लैरिफाई दोज डाउट्स। तो चलो बच्चों, हम इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको। इस सेशन में we will learn about some new methods which will make our process of addition easy। तो इस सेशन में हम 3 मेथड्स के बारे में सीखेंगे। वो 3 मेथड है। पहला मेथड है शुद्ध मेथड फॉर एडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट से आप समझते हैं बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिस्ट ऑफ नंबर्स को अगर हमें ऐड करना हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। सेकेंड मेथड इज एडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मेथड आपको जब मैं समझाऊंगा तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। थर्ड है एडिंग बाय स्प्लिटिंग नंबर्स। ये भी एक टेक्निक है टू मेक आवर एडिशन सिंपलर। सो लेट अस लर्न दिस 3 मेथड्स वन बाय वन। तो पहला हम लोग जो सीख रहे हैं वो है एडिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग शुद्ध मेथड। तो जो शुद्ध मेथड है इसमें हमने वर्ड यूज किया है शुद्ध। तो शुद्ध से हम क्या समझते हैं? शुद्ध का मतलब होता है, सब जानते हैं, प्योर। तो बच्चों जो हमारे नंबर्स हैं सिंगल डिजिट नंबर्स जो कि है 0, 1, 2, 3 अप टू 9, इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर नंबर्स। तो प्योर नंबर्स यानी शुद्ध नंबर्स। तो इस टेक्निक में हम क्या यूज करेंगे? हम शुद्ध नंबर्स को ही यूज करेंगे एडिशन के लिए। तो आप सब ये जानते हैं कि अगर हमको ऐड करना हो सिर्फ इन शुद्ध नंबर्स को लेकर तो हम बड़े आसानी से हम उसको ऐड कर सकते हैं बिना गलती के। तो इस मेथड में हम जो भी शुद्ध नंबर नहीं है यानी वो नंबर जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 में 2 डिजिट आ गया यानी एक 0 में 1 ऐड हो गया, तो इस शुद्ध नंबर में 1 ऐड हो गया। तो जब भी एक 1 ऐड हो जाता है तो हम क्या करेंगे? 1 को हटा देंगे। वी विल स्ट्राइक आउट द 1 एंड मेक इट अ शुद्ध नंबर अगेन, एंड देन वी कीप ऑन एडिंग दोस शुद्ध नंबर्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड विद एन एग्जांपल। जो मैंने यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखाया है, इसमें 6 नंबर्स का लिस्ट बनाया है मैंने, और इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं 2, 7, 8, 9, 6 और 4, ये 6 डिजिट का लिस्ट है। इसको हमें ऐड करना है। अब हम इस टेक्निक में नीचे से ऊपर ऐड करेंगे। नीचे से ऊपर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम यूजुअली जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी भी फर्ज करो हम इस स्क्रीन को अब आप जब देखते हैं तो आंखें सबसे पहले फर्स्ट टाइम नीचे से ऊपर स्क्रॉल करती है। किसी भी पिक्चर को देखें या किसी भी पेपर में देखें, पेपर कोई भी नोटबुक देखते हैं तो फर्स्ट टाइम जब उस आंखें उस पिक्चर को देखती है या उस नोटबुक को देखती है तो सबसे नीचे से ऊपर स्क्रॉल करती है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके इस टेक्निक में, इस मेथड में हम नीचे से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे स्टेप 1 क्या है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड स्टार्ट एडिंग द डिजिट्स। तो हमें स्टार्टिंग बॉटम से करना है और कीप ऑन एडिंग टू द टॉप। तो सबसे नीचे है हमारा डिजिट 4, उसके ऊपर है 6, तो 4 + 6 इज व्हाट? 10। अब 10 जो सम है ये शुद्ध है या नहीं? आपको मैंने पहले बताया था कि 0 to 9 यानी सिंगल डिजिट्स आर कॉल्ड शुद्ध नंबर्स। तो 10 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो ये शुद्ध नंबर नहीं है। तो जैसे ही हम हमारा जो टोटल है वो शुद्ध नंबर नहीं रहता है यानी 2 डिजिट नंबर होता है, तो उसको हम
शुद्ध में चेंज कर देते हैं, यानी 1 को हटा देते हैं। 1 को हटा के उस नंबर के साइड में एक डॉट लगा देते हैं कि जहां हमारा सम 2 डिजिट मिला उधर एक डॉट लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सम हुआ था 10, तो उसमें से 1 हटा के उसके जगह एक डॉट लगा दिया और जो बचा 0, 0 से हम आगे ऐड करना कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो 0 प्लस 9 9, तो 9 इज स्टिल अ शुद्ध नंबर, तो हम रुकेंगे नहीं, डॉट नहीं लगाएंगे, विल कंटिन्यू। 9 प्लस 8 इज 17, 17 इज नॉट अ शुद्ध नंबर, तो उसमें से 1 हटा के उसके जगह डॉट, तो जो यह 7 बच गया। 7 प्लस 7 14, 14 इज अगेन नॉट अ शुद्ध नंबर, तो 14 में से 1 के जगह डॉट और 4 प्लस 2 6, तो ये सारे लिस्ट हमने ऐड कर लिए, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 6। उस 6 को हमने सबसे नीचे इस लाइन के नीचे, इस कॉलम के नीचे लिख दिया। अब ये आंसर जो हमारा टोटल है, जो सम है, उसका एक डिजिट हमें मिल गया। अब दूसरा डिजिट ये 3, ये कहाँ से आया? ये आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स को अगर हम गिनेंगे तो हमें क्या मिलता है? 3। सो ये जो ये 10th पोजीशन पे जो नंबर है 3, वो हमें कहाँ से मिला? नंबर ऑफ डॉट्स। इनको लिस्ट को ऐड करने से हमें 6 मिला और नंबर ऑफ डॉट्स को ऐड करने से हमें 3 मिला। सो ऑल, तो हमारा जो टोटल है 3 और 6 36, हमें इस शुद्ध मेथड के टेक्निक से बड़े आसानी से सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करके मिला। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें एक तो ऐड करना आसान हो गया और दूसरा गलती होने के भी चांस कम हो गए, बिकॉज जब हम सिंगल डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो इस टेक्निक को आप लिस्ट ऑफ नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको ये मेथड इजी लगने लगेगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो सिंपल जो हमने पहले सीखा था 2 + 7 9, 9 + 8 17, 17 + 9 26, 26 + 6 32, 32 + 4 36, ये इजी है। बट लेकिन अगर लिस्ट हमारी लंबी होती जाए तो और भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे और थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट। तो ये टेक्निक को आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपको आसान लगेगा। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इस टेक्निक को और समझने के लिए, जिसमें कि यहाँ पे क्या था, एक ही कॉलम है लिस्ट। अब हम मोर देन 1 कॉलम के नंबर्स को ऐड करेंगे। लेट अस सी, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम के लिस्ट आपको दिखाई है। स्क्रीन पे आप देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाया है एक लिस्ट में, जिसको हम ऐड करके इसी टेक्निक से हम ऐड करेंगे। इस टेक्निक में हमने क्या किया है, हर इस नंबर को 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो हर कॉलम को, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था, उसी एग्जाम्पल में जो एक्सप्लेन किया था तरीका, उसी तरीके से हमें ऐड करना है। यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जैसे पहला कॉलम को अगर हम ऐड करें, 6 + 8 14, नॉट अ शुद्ध नंबर, 1 डॉट। 4 + 8 12, नॉट अ शुद्ध नंबर, 1 डॉट। 2 + 4 6, 6 को यहाँ लिख लिया। अब नंबर ऑफ डॉट्स गिनेंगे 2, 2 को हमें यहाँ नहीं लिखना है, बिकॉज पहले क्या था कि एक ही कॉलम था, इसलिए हमारा आंसर कंप्लीट। लेकिन अभी हमें 2 कॉलम और ऐड करने हैं, तो जो ये नंबर ऑफ डॉट्स हमें इस कॉलम से मिले, उसको हमें कॉलम नंबर 2 के नीचे लिखना है और इसको एक नया कॉलम मान के हमें कंटिन्यू करना है, ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे? 2 + 4 6, शुद्ध नंबर, कंटिन्यू। 6 + 1 7, शुद्ध नंबर, कंटिन्यू। 7 + 5 12, नॉट अ शुद्ध नंबर, 1 डॉट। 2 + 3 5, अब वो 5 को नीचे लिख दिया। नाउ अगेन काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स, 1। अब इस 1 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर अगेन कंटिन्यू विद द कॉलम 3, 1 + 8 9, 9 + 6 15, शुद्ध नंबर नहीं है, 1 डॉट। 5 + 2 7, 7 को नीचे लिख दिया। नंबर ऑफ डॉट कितना है? 1। तो हमारा आंसर क्या है? 1 7 5 6। देखिए आप, इतने बड़े लिस्ट को हमने आसानी से 1 7 5 6 हमारा सम है, हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया
बिना कोई मिस्टेक किए। अब बच्चों इसमें एक और आप तरीके में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आप डॉट ना लगाना चाहें, आप अपने फिंगर्स में भी इसको काउंट कर सकते हैं। जहां पे भी आप जिस पोजीशन पे आपका 2 डिजिट नंबर सम हो जाता है, जैसे यहाँ, तो आप एक फिंगर में आप गिनना चालू कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड बार हुआ तो 2, तो आपको फिंगर देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने डॉट्स हैं, कितने बार 2 डिजिट सम हो गया हमारा। तो ये 2 आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं। तो या तो आप डॉट लिखें या काउंट करें फिंगर्स में, जो आपको इजी लगे। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से ये शुद्ध मेथड सिखाया है। आप इसे और भी 4 डिजिट नंबर को यूज करके प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस मेथड को और अच्छी तरह समझिए और यूज कीजिए। नाउ लेट अस गो टू द next method, which is adding list of adding from left to right. अब यूजुअली आप जो भी आप अभी तक आपने सीखा होगा, आप पहले सपोज 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, 45 प्लस 38। तो अगर हम आप जब स्कूलों में क्या पढ़ते हैं, पहले आप 8 प्लस 5 13 ये ऐड करते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, फिर 1 कैरी करते हैं, फिर 5 प्लस 3 8, इस तरह आप ऐड करते हैं। लेकिन इस टेक्निक में हम लेफ्ट टू राइट ऐड करेंगे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब हम लेफ्ट टू राइट ऐड करते हैं तो हमें आप जो आंसर है हमें वो जल्दी मिल जाता है आंसर। जब हम आंसर लिखेंगे तो पहले यहाँ का डिजिट लिखेंगे, फिर यहाँ का डिजिट लिखेंगे। उससे क्या होगा, हम जो आंसर है सीधा जैसे हम पढ़ते हैं, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अब आप इस 45 को कैसे पढ़ेंगे, 45 यानी 4 एंड 5। तो पहले हम लेफ्ट वाली डिजिट पढ़ते हैं, फिर राइट वाली डिजिट पढ़ते हैं। तो इस तरह अगर हम इस टेक्निक को यूज करें तो हम सीधा आंसर लेफ्ट टू राइट हम पढ़ पाएंगे और जल्दी हम उस आंसर को किसी को बता पाएंगे। तो इस टेक्निक को सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, 45 और 38, जो कि आपको यहाँ फिगर में भी दिखा रहा हूँ। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करके हम पहले इस कॉलम को ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 7, 7 ऐड करके ये हमने यहाँ पे दिखाया आपको, 4 प्लस 3 7, कॉलम 1 का एडिशन 7। उसी तरह कॉलम 2 का भी हम एडिशन करेंगे। कॉलम 2 का एडिशन है 5 प्लस 8 13। तो हमें 2 सम मिल गए, यानी 7 और 13। दोनों को हमने एक कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, 7 और 13। ठीक है, इसके यहाँ पे हमने लिख दिया 7 और 13। अब हमें क्या करना है, कॉमा को हटाना है। हमारा आंसर 713 तो नहीं है एक्चुअली, तो हमें इस सही आंसर लाने के लिए हमें इस कॉमा को हटाना है। कॉमा को हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट कॉमा को हटा दे और बाकी नंबर्स को ऐसे लिख दे। हमें क्या करना होता है, स्टेप 2 में कॉमा को हटाते वक्त कॉमा के दोनों तरफ जो नंबर्स हैं, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में 7 और राइट साइड में 1, उसको ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ ऐड करते समय 7 प्लस 1 क्या हो जाता है, 8। तो हमने क्या किया, 7 प्लस 1 8, इसको ऐसे लिख दिया, और जो 3 है जो बचा हुआ उसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या 2 डिजिट्स आ गए, 8 और 3। सो हमारा आंसर हो गया 83। तो आपने देखा, इसको बिना कैरी और कुछ भी किए बिना हमारा आंसर आ गया 83, जिसमें हमें सिर्फ कॉलम्स को ऐड करके हमने एज इट इज लिख दिया। लेकिन आपको एक, जब हम कॉमा के दोनों तरफ के डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमें एक रूल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो रूल ये है कि जब हम इन डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं 7 और 1 को, तो हमें ये देखना है कि जो कॉमा के राइट साइड वाला जो सम है वो सिंगल डिजिट ना हो। यानी सिंगल डिजिट अगर ये है तो हम कॉमा के दोनों तरफ के डिजिट्स को नहीं ऐड करेंगे और उसको कॉमा को हटा देंगे और वैसे ही लिख देंगे। ओके, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में मैं और क्लियर करूंगा। तो अब हमने इस टेक्निक में क्या सीखा, हमें कॉलम्स को ऐड करना है,
उनके सम को नीचे लिखना है और दोनों कॉलम के सम के बीच में हमें कॉमा डालना है। उसके बाद हमें कॉमा को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, कॉमा के दोनों तरफ जो डिजिट्स है, यानी आप देखेंगे 7 और 1, उसको ऐड करना है। बस सिंपल टेक्निक। तो इस टेक्निक से हम बिना कैरी किए आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं। सम, किसी भी सम को, 2 डिजिट के सम को, 3 डिजिट के सम को हम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 डिजिट सम को ही ऐड करने में इजी रहता है। तो हम 2 डिजिट सम नंबर्स को अगर हमको ऐड करना है तो हम लेफ्ट टू राइट मेथड को यूज करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आप ये रूल कैसे लगता है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करने का टेक्निक दिखाया है। अब हमने यहाँ पे 3 कॉलम लिए। ओके, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 1 का टोटल यहाँ पे हमने करना है 5 + 3 8, 8 + 6 14, यानी 6 + 3 9, 9 + 5 14। तो हमने देखा कॉलम 1 का सम 14। उसी तरह कॉलम 2 का भी सम कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 5 8। यहाँ पे कॉलम 2 का सम 8। उसके बाद कॉलम 3 का सम 4 + 3 7, 7 + 5 12 12। अब क्या करना है, आपको याद है टेक्निक में, इन तीनों सम को हमें, इन तीनों सम को 12 को, 8 को और 14 को साथ में लिख देना है और बीच में क्या डालना है, कॉमा। तो 14, 8, 12 इस तरह लिख देना है। अब हमें याद कीजिए क्या था स्टेप, एक एक करके कॉमा निकालते जाना है। कॉमा निकालते समय हमें एक रूल भी मैंने बताया था कि कॉमा निकालते वक्त हमें डिजिट्स को ऐड करना है, उसके दोनों तरफ जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है। लेकिन हम तभी ऐड करेंगे जब उसके राइट में 2 डिजिट नंबर हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला कॉमा के राइट साइड में सम क्या है, 8। 8 इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो रूल के हिसाब से हम ऐड नहीं करेंगे, वी विल नॉट ऐड। तो हम सिर्फ उस कॉमा को हटा देंगे। कॉमा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 148, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पे। फिर बाकी एक कॉमा, ये ऐसा का ऐसा, और 12। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बिना कुछ ऐड किए इस कॉमा को हटा दिया। ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट हमें मिला। तो हम सीधा उस तीनों डिजिट को एक साथ लिख देंगे कॉमा को हटाकर, 148, 12। अब क्योंकि और एक कॉमा बचा है, हम इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। अब सेकेंड कॉमा को हटाते वक्त इस तरफ क्या नंबर है, 12। तो 12 चूंकि 12 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो हम ऐड करेंगे। अब क्या क्या ऐड करना है, कॉमा के आजू बाजू वाले नंबर्स, यानी 8 और 1। 8 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 9। तो 1 4 तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं है। हमने इस बार इसको 8 और 1 को ऐड किया है, तो 8 और 1 को ऐड करके 9 और 2 को एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा फाइनली क्या आंसर मिला, 1492। तो 1492 इज द सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो ये इतना आसानी से हमें 1492 सम हम निकाल पाए विदाउट एनी कैरी और यूजिंग ओनली सिंगल डिजिट नंबर्स। तो है ना एक अच्छा टेक्निक टू मेक लेस एरर्स, यानी आपके गलतियां कम होंगी और क्विकली भी आप कर सकते हैं। ये सब जो भी आपको मेथड बता रहा हूं मैं, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे और ये सब टेक्निक बहुत ही आसानी से आप जल्दी कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। और थर्ड टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एडिंग नंबर्स बाय स्प्लिटिंग। यानी जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स, यानी 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर्स को ऐड करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि जो मैंने टेक्निक आपको अभी बताया, वन और टेक्निक वन, यानी एडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स या लेफ्ट टू राइट, ये टेक्निक यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे हिस्सों में। we will split the numbers into parts and then each part को हम लेफ्ट टू राइट वाला जो मेथड मैंने आपको सिखाया था, उस मेथड से हम इस इन बड़े नंबर्स को सॉल्व करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो
I am showing you to add two numbers of 4 digit each. यानी पहला नंबर है 2345 और दूसरा है 6738. तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दो हिस्सों में बांटेंगे. मैंने आपको यहाँ दिखाया, बीच से एक लाइन बनाया, इससे ये 4 डिजिट नंबर दो सेट में बट गए, सेट 1 और सेट 2. दोनों अब क्या है, 2 डिजिट नंबर्स जैसे दिख रहे हैं आपको. ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर्स को आप आराम से ऐड कर सकते हैं सिंपल तरीके से. लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हम ये डिवाइड कर रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं, वो उस कॉलम के पास से बना है जो जिनके डिजिट्स का सम 9 से लेस हो. यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने ये लाइन बनाया है इस कॉलम के, यानी कॉलम नंबर 3, 1 2 3, ये थर्ड कॉलम के लेफ्ट में आपने ये लाइन खींची है मैंने. तो ये थर्ड कॉलम का जो डिजिट्स है 4 और 3, इसका जोड़ कितना आ रहा है, 9. तो ये 7 विच इज लेस देन 9. तो अगर ऐसा कॉलम हमें मिलता है तो वहां से हमें डिवाइड करना है दो हिस्सों में. अब दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये दो सेट्स हमारे पास आ गए, 23 67 45 38. अब इन दो सेट्स को आप, जो मैंने टेक्निक पिछले एग्जांपल में बताई थी, लेफ्ट टू राइट, वही टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद इसको आप दोनों को यहाँ पे इसका आंसर लिख के इनको आप कंबाइन कर लें. ठीक है, तो आपका आंसर इजी हो जाएगा. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अब पिछले एग्जाम्पल में मैंने जो लाइन बनाई थी वहां पे मुझे ऐसा कॉलम मिल गया था जिनका जोड़ 9 से लेस हो. लेकिन अगर 9 से लेस नहीं मिला तो आप उसे तो भी आप बना सकते हैं. एक दो सेट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको जो टेक्निक मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था उससे थोड़ा और कुछ स्टेप्स और करने पड़ेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव टू डू हियर बाय इन दिस एग्जांपल. यहाँ पे मैंने आपको 5436 एक नंबर लिया है, दूसरा नंबर लिया है 2574. आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी कॉलम में ऐसे डिजिट्स नहीं है जिनका सम 9 से कम हो. ओके, 9 से कम यहाँ डालूंगा तो भी 9 से, ये कॉलम में 9 से ज्यादा है 10, यहाँ पे भी 10. तो आपको ऐसे यहाँ पे भी 9 है तो अब मैं यहाँ पे भी नहीं डाल सकता हूँ. तो ऐसे कंडीशन में आप सेंटर में आप उसको लाइन खींच सकते हैं. अब हमारे पास दो सेट आ गए, ये सेट और ये सेट. पहले हमें सेट 2 को ऐड करना है. सेट 2 को जब हम जोड़ेंगे अपने लेफ्ट टू राइट मेथड से तो हमारा आंसर आता है 110. आप करके देख लीजिए 110. अब इसमें क्या करना है हमें, जो ये नंबर है सबसे लेफ्ट वाला जो नंबर है, यानी 100th पोजीशन पे जो नंबर है, उसको यहाँ से काट देना है. काट के जो सेट 1 है, सेट 1 के नीचे लिख देना है. ओके, यानी सेट 1 आपका दो डिजिट के दो नंबर थे 54 और 25. 54 और 25 के नीचे इस 1 को लिख देना है और इसको लेफ्ट टू राइट वाले मेथड से फिर से ऐड करना है. इसको जब ऐड करेंगे तो आपका टोटल आता है 80. ओके, सो सेट 1 का टोटल है 80. ओके, और सेट 2 का टोटल है 10. 110 नहीं, ध्यान रखना 1 हमने यहाँ से हटा दिया तो इसका टोटल हमारा यहाँ पे बचा 10. अब 80 और 10 को एक साथ लिख देंगे, यानी 80 और 10, सम ऑफ स्टेप 5. स्टेप 5 में जो हमको सम मिला उसका 80 और यहाँ का जो सम मिला 10, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे 8010. तो ये हमारा इस टोटल इस प्रॉब्लम इस मेथड का, यानी इस बड़े नंबर का जो 4 डिजिट नंबर है 5436 और 2574, इसका टोटल हमें मिल गया है 8010. तो हमने देखा कि स्प्लिट करके जो बड़े नंबर है मोर देन 4 या 5 डिजिट नंबर्स,
बड़े नंबर्स को अगर हमें ऐड करना हो तो स्प्लिट करके हम छोटे छोटे सेट्स बनाकर इंडिविजुअल सेट्स को हम आसानी से ऐड करके जो भी हमें रिजल्ट यहाँ मिल रहा है उसको हम वापस सब कुछ जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको पुराने एग्जाम्पल में बताना भूल गया, आई जस्ट गो बैक टू द ओल्ड एग्जाम्पल। इसमें मैंने ये बताया था कि आप इसमें आप जो डिवाइड कर रहे हैं सेंटर में डिवाइड करें, कोशिश ये रहे कि आप सेंटर में डिवाइड करें। तो अगर आपको सपोज सेंटर में ऐसा नंबर नहीं मिलता जिसका टोटल 7 से कम हो, 9 से कम हो, तो आप और इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो सेट में बनाने के लिए जहां पे आपको इन दो डिजिट्स का सम 9 से कम मिले। ओके, तो अभी हमने तीन मेथड सीखे ऐड करने के लिए। पहला था लिस्ट को कैसे ऐड करना है, सेकेंड वाज लेफ्ट टू राइट मेथड, और थर्ड एडिंग नंबर्स बाय स्प्लिटिंग। तो हमने तीन मेथड्स को सीखा, तीन मेथड सीखे जिससे हमें एडिशन के प्रॉब्लम्स आसान बनाने में मदद मिलती है। तो मैं अब जो भी आपने सीखा है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जो उनको प्रैक्टिस कीजिए। पहला एक्सरसाइज है ऐड द लिस्ट ऑफ नंबर्स। 5 लिस्ट दे रहा हूँ, उनको आप ऐड कीजिए यूजिंग द टेक्निक विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू। दूसरा है यूजिंग द टेक्निक ऑफ एडिंग लेफ्ट टू राइट मेथड। कुछ 10 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिनको आप ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थर्ड है स्प्लिट करना है इनको दो हिस्सों में। इस तरह स्प्लिट करना है ताकि उस कॉलम के पास में स्प्लिट करना है जहां पे सम 9 से कम हो। ओके, तो इन तीनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब। इसके अलावा भी आपको जितने भी नंबर्स मिलते हैं आप अपने दोस्तों के साथ एज अ गेम खेल सकते हैं। अपने दोस्त को आप कुछ नंबर्स ऐड करने के लिए दीजिए, देखिए कि वो कितने टाइम में वो करता है। फिर आप दोस्त को कहिए कि आप मुझे कुछ नंबर्स दिए ऐड करने के लिए। इन टेक्निक्स को यूज करके आप नंबर्स को ऐड कीजिए और देखिए कि आप कितने टाइम में, कम टाइम में उसको कर पाते हैं विदाउट मेकिंग एनी एरर्स। इस तरह आपको एक मजा भी आएगा, गेम जैसा लगेगा और सीख भी पाएंगे। तो बच्चों इन तीन मेथड्स को आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और मैथ्स को और इंटरेस्टिंग बनाइए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड keep practicing and keep enjoying. Okay, bye bye.